प्रश्न साथी क्या है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, केवल ठोस और तरल में, केवल तरल और गैस में, केवल गैस और ठोस में, या फिर ठोस, द्रव और गैस तीनों में। साथी अगर ध्वनि तरंग के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि जो ध्वनि तरंग का प्रकृति है उसके बारे में बताइए। तो साथी आइए हम, अगर जो ध्वनि है ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ना, साउंड के बारे में, साउंड उत्पन्न कैसे होती है। और मैं साउंड साथ, ये कंपन से है ना, कंपन से उत्पन्न होती है साउंड, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आपका साउंड होता है वो आपका एनर्जी भी होता है और वेव यानी तरंग भी होता है। यानी कि आप कह सकते हैं जो साउंड है ये आपका एक प्रकार की एनर्जी भी है जिसे आप ऊर्जा कहते हैं, और ये आपका तरंग के रूप में भी रहता है, इस बात को साथ ही ध्यान रखिएगा। तरंग के रूप में तब होती है जब साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करती है, स्थानांतरित करती है, तब तरंग के रूप में होती है। तरंग के रूप में कौन सा होगा, तो सबसे पहले याद रखना, तरंग के रूप में जो आपका होगा तो मैकेनिकल वेव, यानी कि आप कह सकते हैं यांत्रिक तरंग कहा जाता है। मैकेनिकल वेव होता है, यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आपको दो आता है, एक आपका साथ आता है अनुदैर्ध्य तरंग जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, और दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो आपका आता है अनुप्रस्थ तरंग जिसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। साथ ही जो आपका साउंड होता है ये आपका क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो आपका साउंड है ना कहां पे ट्रैवल करेगा, ठोस में मतलब सॉलिड में, द्रव में मतलब लिक्विड में, गैस में मतलब साथी गैस को इंग्लिश से गैस होता है, किसमें ट्रैवल करेगा। मेरे प्यारे साथी मैं आपको बता दूं कि जो आपका साउंड होता है वो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग का एक प्रॉपर्टीज होता है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये ठोस पदार्थ में भी गति कर सकती हैं, उत्पन्न कर सकती हैं, द्रव में भी जा सकती हैं और गैस में भी उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही इस बात को ध्यान रखना, यानी कि इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो आपका साउंड है, जो आपका ध्वनि है वो ठोस में भी गति करेगा, द्रव में भी गति करेगा और गैस में भी गति करेगा। यानी कि साथी जो साउंड है तीनों में गति करेगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। साथी यहां पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका सॉलिड होता है, जो आपका सॉलिड होता है, आप कहेंगे सॉलिड्स में जो कण की कण जो होता है काफी नजदीक नजदीक होता है। यानी कि आप कह सकते हैं यहां पे जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक जो आकर्षण बल होता है ये बहुत अधिक होता है, यहां पे कण बहुत नजदीक नजदीक होता है। तो यहां पे जो साउंड होता है बहुत तीव्र गति से गमन करते हैं, जो साउंड होगा बहुत तीव्र गति से गमन करती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं द्रव की बात करता हूं तो ठोस के अपेक्षा द्रव में थोड़ा सा जो कण का डिस्टेंस होता है ज्यादा होता है, दूरी थोड़ा ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में यहां पे जो होता है इससे थोड़ा सा क्या होता है, कम गति करता है, याद रखना थोड़ा कम गति करता है। और सबसे ज्यादा जो दूर दूर कण होते हैं वो आपको गैस में होते हैं, कह सकते हैं कि सबसे कमजोर अगर अंतरा आणविक आकर्षण बल कहीं पे लगता है तो आपका गैस होता है। इसलिए कहेंगे सबसे, अगर मैं कम बोलूं कि सबसे कम गति किसमें करता है, तो सबसे कम गति जो करती है आपका ध्वनि वो आपका गैस में होता है। यानी कह सकते हैं सर यहाँ पे ठोस, अगर मैं ठोस पदार्थ की बात करूं तो जो आपका ठोस पदार्थ होता है इसमें स्पीड ध्वनि का ज्यादा होता है, द्रव में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपका अनुदैर्ध्य तरंग की बात हो गया। अगर मैं बात करता हूं अनुप्रस्थ का, इसे आपका ट्रांसवर्स कहा जाता है। जो आपका ट्रांसवर्स है, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूं तो इससे क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले जो ट्रांसवर्स वेव है साथी उसका एग्जांपल में एक प्रकाशीय तरंग होता है, ज्यादा प्रकाशीय तरंग होता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा जो आपका प्रकाशीय तरंग है ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ के अंतर्गत आता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथी ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो आपका ट्रांसवर्स वेव है सारे माध्यम में गमन नहीं कर सकता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में नहीं गमन करता है। कहां गमन करेगा अगर आपको मालूम है तो कमेंट करिए कि जो आपका ट्रांसवर्स वेव है, जो अनुप्रस्थ तरंग है, कहां गमन कर सकती है। मेरे प्यारे साथी जिनको याद नहीं है ध्यान देना, याद करना, जो आपका ट्रांसवर्स वेव है एक तो आपका ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ में उत्पन्न हो सकती है, सॉलिड में उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जो आपका द्रव है, द्रव की ऊपरी सतह पर, जो द्रव की ऊपरी सतह है, द्रव की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न होती है, द्रव का अंदर नहीं जाती है। यानी कह सकते हैं साथी अगर पानी है, कई तालाब में पानी भरा हुआ है तो तालाब की ऊपरी सतह जो है वहां पे अनुप्रस्थ तरंग होगा, लेकिन अगर उस तालाब के पानी में अंदर चले जाएंगे तो वहां पे अनुदैर्ध्य होगा, क्योंकि ऊपरी सतह में अनुप्रस्थ होता है और अंदर की बात किया जाए तो अनुदैर्ध्य हो जाता है, क्योंकि अनुप्रस्थ कभी भी द्रव के अंदर नहीं जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, इसका कारण क्या है कि अनुप्रस्थ द्रव के अंदर नहीं जाती।